कराची में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल क्या दीगर ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं जिनकी तरफ नज़र करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ कराची में दिल के अमराज जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट ने ख़तरे की घंटी बजाई है। शहर में रोज़ाना औसतन 103 अफराद दिल के दौरे के बाइस अस्पताल पहुँच रहे हैं। अच्छा, माहिरीन ये भी कहते हैं कि नौजवान भी तेज़ी से इस मरज़ की लपेट में आ रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक रुझान है। और टबा हार्ट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस 74,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। तिब्बी माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, जिसमें लेट सोना, फिर लेट जागना, और फिर हम किस तौर का खाना यानी बाहर का खाना खाते हैं, और फिर जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ में एक्सरसाइज का रुझान नहीं है, वर्कआउट का रुझान नहीं है, इन सब का कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये जानते हैं। डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तादाद है ये 103 अफराद का दिल का दौरा पड़ना उनको और उनका अस्पतालों का रुख करना। ये बताइएगा कि जाहिर है आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, क्या समझा जा रहा है जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं, और ये हार्ट अटैक का रेट बढ़ने के पीछे वजह क्या है? देखिए, इसमें नंबर एक वजह तो ये है कि देखें पूरी दुनिया में इस वक्त दिल की बीमारियां जो हैं वो सबसे नंबर 1 कॉज है डेथ की। और इससे पहले समझा जाता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड की डिजीज है, लेकिन अब लो टू मिडिल इनकम कंट्री पाकिस्तान में भी जो इस वक्त देखा जाए जो सबसे कॉमन वजह है मौत की, वो दिल की बीमारियां हैं। और दिल की बीमारियों में जो सबसे कॉमन वजह ऑब्वियसली होती है कि वो दिल की खून की शरीयानों में ब्लॉकेज आती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक, एंजाइना और दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब अगर जो वजूहत की आपने बात की उसमें देखें वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं। रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें क्वाइट कॉमन है। इस वक्त पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए डायबिटीज़ के हवाले से दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। इसी तरह से अभी हमने रिसेंट एक पूरे पाकिस्तान में स्टडी की थी पाक सेहत के नाम से, और उसमें देखा गया था कि यंग हेल्दी लोग जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है उनको 50% का ब्लड प्रेशर ज्यादा था, 70% का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, और ऑलमोस्ट 30% को डायबिटीज थी, और इन सबको ये पता ही नहीं था। और फिर एक तो है हमारी एनवायरनमेंट के भी इश्यूज हैं, स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग वो भी कॉमन है, और हमारे जेनेटिक इश्यूज भी हैं। बीइंग ए साउथ एशियन अब जो है इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर के जी हार्ट का प्रॉब्लम जो है, अगर आप साउथ एशियन है और कोई और रिस्क नहीं है तो भी आप रिस्क पे आ जाते हैं। और जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ पे यंग लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यूएस में रहा तकरीबन 15 साल, वहां पे अगर 50 ईयर से कम कोई हार्ट चेस्ट पेन के साथ आता था, हम हार्ट के बारे में नहीं सोचते थे, दूसरी चीजें सोच रहे होते थे। जबकि यहाँ पे 20s और 30s में भी हार्ट के प्रॉब्लम आ रहे हैं। और हमारे जो डाटा है उसमें ऑलमोस्ट 10% लोग जो है वो 40 ईयर से कम है। और ये दिल का मसला ऐसा है कि इट्स ए लाइफ लॉन्ग इशू, एक दफा हो गया तो सारी जिंदगी के लिए है। और इसके जो रिस्क फैक्टर हैं जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं, इन सब में आपको पता नहीं चलता कि जी किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है। जब पता चलता है कि प्रॉब्लम है उस वक्त ऑलरेडी देर हो चुकी होती है, उन्होंने अपना इफेक्ट जो है वो दिखा दिया होता है। तो इसलिए ये जरूरी है, हमेशा मैं कहता हूँ कि एवरीवन शुड नो देयर नंबर्स। और नंबर का मतलब है आपको ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, शुगर आपको पता होना चाहिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स जो वेट और हाइट को देख के किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए, वेस्ट सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप पहले से पता चल जाता है और उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन जाने दिल की एक बीमारी वाहिद ऐसी है कि इसमें जो हम कहते हैं ना कि बचाव जो है इलाज से बेहतर है, इसके अलावा किसी बीमारी पे ये फिट नहीं होता। पर सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे यहाँ कि दिल का अटैक होना या ये नंबर्स की आपने बात की इतने ज्यादा होना, ये अलमिया नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सारे के सारे हार्ट अटैक जो है वो बचाए जा सकते थे अगर हमने प्रॉपर मेजर्स लिए होते। प्रॉपर मेजर्स के लिए आपने कहा कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, लोगों को पता ही नहीं होता उनका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा रहा है, तो क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई माइनर सिम्टम्स भी होते हैं कि जिससे हम फौरन चेकअप की तरफ जाएं? और क्या हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए? क्या ब्लड टेस्ट करवाते रहें, क्या शुगर टेस्ट कराते रहें? बिल्कुल, देखें मैंने कहा ना, जैसे ये जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज ये साइलेंट किलर्स हैं, इनमें तकलीफ कोई नहीं होती। जब तकलीफ होगी, अल्लाह न करे, हार्ट अटैक होना, फालिज होना, गुर्दे फेल होना, आंखों की बनाई जाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दफा हो गई तो उसके बाद इसका जो है वो बेसिकली इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो इसलिए जरूरी है, अभी रिसेंट गाइडलाइन जो आई है हमारी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, अब तो यहाँ तक कहा गया है कि 2 साल की उम्र में जो है फर्स्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए, क्योंकि जितना अरसा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहेगा
उतना ही वो प्लेक बिल्डअप होता जाएगा आर्टरीज में। सही। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी, एटलीस्ट ब्लड प्रेशर और शुगर और ये चीजें वंस तो लिटरली 20s के बाद जाके डेफिनेटली चेक करानी चाहिए, और अगर फिर रेगुलरली फ्यू इयर्स में इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनमें पता नहीं चलता, और जब पता चलेगा उस वक्त देर हो चुकी होगी। और फिर अगर एक दफा आपको पता चल जाता है, उसका इलाज कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, तो उसको काफी हद तक जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। इसी तरह सबसे अहम चीज जो है, जो हम हमारे पास बहुत टाइम नहीं शुक्रिया होता। डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वक्त की कमी है, लेकिन ये टॉपिक्स पर जितनी इन्फॉर्मेशन ली जाए उतनी कम है। आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।